अब चलो मेरे साथ घर चलो। मेम साहब, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, इस लड़की के सामने कभी झूठ मत बोलिए। मेम साहब, याद रखिए, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। दरअसल इस लड़की के पास बचपन से ही एक अजीब शक्ति थी। जो भी उसके सामने झूठ बोलता, वो झूठ तुरंत उसी इंसान पर सच बनकर लौट आता। कुछ साल पहले उसके पालक पिता के बेवकूफ बेटे ने गांव वालों की फसल में आग लगा दी थी। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए पालक पिता ने सारा इल्जाम इस लड़की पर डाल दिया और बड़े आराम से कह दिया कि उसने अपनी आंखों से इसे आग लगाते देखा है। यहां तक कि उसने कसम खा ली कि अगर वो अंधा भी हो जाए तब भी अपनी बात नहीं बदलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखें उसी समय अंधी हो गईं। यही था उस लड़की से झूठ बोलने की सजा। जब लड़की बड़ी मुश्किल से घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके लिए एक कमरा तक तैयार नहीं किया गया था। तभी उसकी सौतेली बहन ने नकली अच्छा बनते हुए अपना कमरा उसे देने का नाटक किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, पूरा परिवार तुरंत उसके समर्थन में आ गया। सबने कहना शुरू कर दिया कि वो बचपन से ही कमजोर है, इसलिए उसे सबसे अच्छा कमरा मिलना चाहिए। लड़की ने उसकी गुलाबी और स्वस्थ चेहरे की तरफ देखा और उसे ये सब बेहद मजाकिया लगा। क्या इसे कमजोर कहते हैं? तो फिर उसका खुद का सूखा बाल और कमजोर शरीर क्या था? इस परिवार का पक्षपात बिल्कुल साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने लड़की पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि उसे अपनी बहन को हर बात में मानना होगा और झूठ बोल दिया कि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया है कि अगर बहन को थोड़ा भी दुख हुआ तो वो बेहोश होकर खून उलट देगी। जैसे ही ये बात कही गई, सौतेली बहन के शरीर में तुरंत प्रतिक्रिया होने लगी। उनके झूठ का असर सीधे उसी पर पड़ गया। पूरा परिवार डर गया और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। सौतेली बहन ने बदला लेने के लिए एक चाल चली और लड़की को बाहर बुलाया। लड़की उसकी चाल समझ गई थी, लेकिन फिर भी शांत रहकर उसके साथ कार में बैठ गई। कुछ ही देर में वे एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। सौतेली बहन ने पेट दर्द का बहाना बनाया और मौका देखकर भाग गई। तभी कुछ गुंडे वहां आ गए और लड़की को घेर लिया। लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने कुछ ही पलों में उन सभी गुंडों को मारकर गिरा दिया। घर लौटकर उसने तुरंत अपने माता पिता को सब बताया और कहा कि पुलिस को बुलाकर उन गुंडों को पकड़ना चाहिए। तभी सौतेली बहन भागकर आई और रोकने लगी। उसने कहा कि अगर पुलिस आई तो परिवार की बदनामी होगी। लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे न्याय चाहिए। फिर उसने जानबूझकर कहा कि वो उस समय बहन की कार के पास खड़ी थी। उसे नहीं पता कि गुंडे उसके लिए आए थे या बहन के लिए। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा परिवार उस पर ही दोष लगाने लगा। उन्होंने कहा, हाँ, ये गुंडे बहन के लिए ही आए थे, तुम्हें तो कोई चोट भी नहीं लगी। लड़की अपने मनचाही नतीजे से संतुष्ट होकर वहां से चली गई। अब वो बस इंतजार कर रही थी कि सौतेली बहन को अपने कर्मों का फल मिले। शाम को बहन सज धजकर पार्टी में जाने के लिए निकली। कुछ ही देर बाद पिता के पास फोन आया कि रास्ते में कुछ गुंडों ने उसके साथ बदसलूकी की। वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। पिता ने कसम खाई कि चाहे जो हो जाए वो उन गुंडों को ढूंढकर सजा दिलाएंगे। लड़की ने देखा कि उनका पक्षपात अब हद से ज्यादा हो चुका है। कल उसके साथ कुछ हुआ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज बहन के लिए पूरा परिवार बदला लेने को तैयार है। इतना ही नहीं, बहन को खुश करने के लिए पिता ने कंपनी के 10% शेयर उसे देने का फैसला किया। लड़की ने सोचा, अगर वो इतने पक्षपाती हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उसने रोते हुए कहा कि जब वो असली बेटी होकर घर लौटी तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने 18 साल बाहर कष्ट झेला। सोचा था घर आकर प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी जगह तो एक गोद ली हुई बेटी से भी कम है। उसे शांत करने के लिए मां ने कहा कि वो कभी पक्षपात नहीं करेगी। अभी के लिए ये 10% बहन को दे दो, आगे चलकर कंपनी का आधा हिस्सा तुम्हारा ही होगा। उन्होंने कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम मेरी कोख से पैदा हुई हो, कंपनी का आधा हिस्सा तुम्हारा ही है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आधे शेयर अचानक लड़की के नाम ट्रांसफर हो गए और सब कुछ पूरी तरह कानूनी तरीके से हुआ। एक ही रात में लड़की कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। पिता उसके पास आए और कहा कि वो शेयर वापस कर दे, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया और चेतावनी दी कि उसे परेशान न करें, वरना वो उन्हें घर से निकाल देगी। तब पिता ने अपना रवैया बदल लिया और समझाने लगे कि तीनों बच्चे उसके ही हैं, इसलिए शेयर बराबर बांटने चाहिए।